लगी हैं, ये है नीम। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? नीम। ये नीम के पेड़ के पत्ते हैं। किसके बेटा? वेरी गुड, ये नीम के पत्ते हैं। और देखिए ये हमारे पर छोटे छोटे जो लीव्स है, ये हमारे मनी प्लांट पौधा होता है ना, उसके है ये। किसके बेटा? मनी प्लांट की पत्तियां। और ये हमारे पास आम का पत्ता, ये क्या है बच्चों? आम के पत्ते। आपने आम का पेड़ देखा है? आप खाए भी होंगे। कैसे लगते हैं आम खाने में? अच्छे लगते हैं। अच्छा, कौन से कलर के होते हैं आम? वेरी गुड, आप सब तो जानते हैं। तो आपने आम के पत्ते देखे कभी? देखो ये आम के पत्ते होते हैं, ठीक है। आपने आम का पेड़ देखा है? किस किस ने देखा है बताओ? वेरी गुड। कैसा होता है? बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा, बहुत बड़ा होता है ना, उसमें फल लगे होते हैं। यस, ये देखिए हमारे पास एक छोटी सी लीव्स क्या है बताओ? ये हमारे पास है बेलपत्र। क्या है बच्चों? ये पता है शिव जी को बहुत प्यारे होते हैं। शिव जी के मंदिर में ये वाले पत्ते आपने देखे होंगे चढ़े हुए। देखे आपने? देखे? किस किस ने देखे बताओ? अच्छा, चढ़ाए भी हैं? पूजा करने जाते हो? तो जब हम पूजा करने जाते हैं तो ये वाला पत्ता चढ़ाते हैं ना, बेलपत्र, इसको बोलते हैं बेलपत्र। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये बेलपत्र के पेड़ की पत्ती है ना बेटा? ठीक है, अब मुझे बताएंगे ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास अशोक वृक्ष की पत्तियां। क्या है बच्चा? अशोक वृक्ष की पत्ती। ये पत्तियां पता है क्या काम आती है? ये डेकोरेशन के काम आती है। दिवाली पे हम पूजा करते हैं तब अपने घर को सजाते हैं ना माला बना के। बनाई है किसी ने माला? तो माला बनाते हैं ना ऐसे ऐसे फोल्ड करके, है ना बेटा? हाँ, और हम हर फेस्टिवल पे सुंदर सी माला बना के तैयार करते हैं। ये अशोका वृक्ष की पत्तियां हैं। क्या है बेटा? अशोक वृक्ष। इसको क्या बोलते हैं? अशोक वृक्ष। वेरी गुड। और ये बताइए, ये तो सबने देखा होगा, सबके घर में होती है ना, आपके गमले में, घर में, आपके गार्डन में, घर के गार्डन में। किसी को बताओ किसकी है? ये तुलसी। क्या है बच्चों? हाँ, ये तुलसी का पौधा है ना, उसकी पत्तियां हैं, ठीक है। तुलसी का पौधा बड़ा, हाँ, ये तुलसी के पत्ते हैं। देखो बच्चों, पहचान करो। अब आप भी है ना अपने आसपास घर के जितने भी पेड़ पौधे देखे ना, उन सबकी पत्तियां इकट्ठा करना और अपने पेरेंट्स से पूछना वो किस किस की पत्तियां हैं, ठीक है बच्चों? ये हमने, अब ये बताओ, ये वाली जो पत्ती है ये हमारे पीपल की है। किसके बेटा? पीपल के पेड़ की। पीपल का पेड़ देखा है सबने? देखा है? पीपल का पेड़ देखा है? कैसा होता है? बहुत बड़ा। कैसा होता है बच्चों? तो आज हमने कितने सारे पत्तों की जानकारी। अच्छा, आपके पेड़ है पीपल का? वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, हमने किस किस पेड़ की जानकारी ली है? पीपल के पत्तों की, पीपल का पेड़ बोलो, तुलसी का, मनी प्लांट का, अशोका, नीम, बेलपत्र और आम के वृक्ष। वेरी गुड। तो ये सब मैम क्यों लाई है? क्योंकि आपको पत्तों को प्रैक्टिकल में देखना है, ओरिजिनल में, और फिर इन पत्तों की पहचान करनी है, ठीक है बच्चों? इन सब से आपको क्या पहचान मिली कि कौन से पेड़ की कैसी पत्तियां होती है ना? अब आपने देखो, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मैडम पेड़ के बारे में क्यों बता रही है? क्योंकि ना पेड़ हमारे जीवन का हिस्सा होता है। हमें पता है पेड़ों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है ना? तो हम जैसे आप छोटे हो, जैसे आप बढ़ते हो ना, ऐसे ही हमारे साथ साथ हमारे पेड़ भी बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में हमको पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ठीक है? तो कैसे लगाना चाहिए उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए ना बच्चों को। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, ठीक है? एक बार एक माली काका होते हैं। माली काका जानते हो, जो बगीचे और बाग की रखवाली करते हैं, जो बाग में पेड़ पौधे लगाते हैं ना। इसमें देखो कितने सारे पेड़ पौधे दे रखे हैं, देखो, है ना? इनके बारे में जानकारी देंगे अभी आपको। तो एक माली काका होते हैं और एक छोटा सा बच्चा राजू नाम का होता है। वो क्या होता है, राजू रोज माली काका को देखता था। कहाँ पे? बाग में, है ना? तो और बाग में क्या थे? आम के पेड़। क्या थे बेटा? इसमें से आम का पेड़ का पत्ता कौन सा है? ये वाला। तो ऐसा आम का पेड़ था, तो वो रोज देखता था आम के पेड़ को, और उसमें आम आते थे। क्या आते थे? आम। तो एक दिन जब वो रोज देखता था तो माली काका ने खाने के लिए क्या दिया बेटा? आम दिया। तो राजू ने आम खा लिया। आम अच्छा लगा उसको, मीठा लगा, है ना? तो माली काका ने कि राजू, तुम आम खा के इस गुठली को फेंकना मत, ठीक है? इसको क्या करना है? जमीन में गाड़ देना है। क्या करना है? जमीन में गाड़ देना है ना? और फिर इसके बाद धीरे धीरे आप इसमें क्या करोगे? खाद डालोगे, पानी डालोगे, है ना? और रोज इसकी रखवाली करोगे। और जो खरपतवार आती है ना आसपास में, जो एक्स्ट्रा की जो घास आ जाती है, उसको हटाओगे। तुम रोज इसकी क्या करोगे? देखभाल करोगे। कैसे? जैसे आपके मम्मी पापा करते हैं ना आपकी देखभाल, पेरेंट्स, आपको दो की भी रखवाली करनी होती है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ? राजू ने माली काका की बात मानी, उसने जमीन में उस गुठली को लगा दिया। उसके बाद
बाद पता है क्या हुआ, उस गुठली में से धीरे धीरे क्या निकलने लगी, पहले जड़ निकली, फिर उसमें छोटा सा पौधा निकला, फिर उसका छोटा सा पौधा हुआ, छोटा सा पौधा इतना सा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, पेड़ बनने लगा, फिर वो बहुत बड़ा हो गया, फिर उसमें क्या आने लगे, आम। पहले छोटा था, पहले गुठली लगाई, पानी डाला, खाद डाली उसमें, उसके बाद धीरे धीरे वो रोज देखता था और उसमें पानी डालता था, तो वो बड़ा होने लग गया, है ना। पेड़ धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा। गमले में नहीं आता आम का पेड़, आम का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है ना, तो वो फिर बगीचे में इतना बड़ा हो गया कि उसमें आम आने लगे। फिर उसने एक दिन राजू ने क्या करा, वो आम माली काका को दिए, और माली काका ने और राजू ने मिलकर क्या खाए, आम खाए। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली बताओ, कि हमें भी हमारे जीवन में क्या लगाने चाहिए, पेड़। और कैसे लगते हैं पेड़, अच्छे लगते हैं ना, हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, है ना, हमें बहुत हरियाली अच्छी लगती है, प्यारे लगते हैं, हवा भी लगती है उनसे। तो आप सबको क्या करना है, अपने लिए एक एक पेड़ लगाना है। क्या लगाना है, अपने पेरेंट्स को बोलना हमारी लाइफ में हमें एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपने पेड़ पौधे उगाने की विधि समझी आज, कैसे उगते हैं। उन बीज को क्या डालते हैं, जमीन में खोद के, है ना, फिर रोज क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, है ना, पानी डालते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, कोई जानवर उसको खा तो नहीं रहा, है ना, वो धूप से जल तो नहीं रहा, उसको छाया करनी है। तो आपको उसको बच्चों की तरह देखभाल करनी है, फिर वो धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है, फिर पेड़ में से क्या आते हैं, फल। क्या आते हैं बच्चों, फल।